नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुमन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर जे खूंटिया, जो कि DU-SOL के साउथ स्टडी सेंटर के हेड हैं। स्वागत है प्रोफेसर खूंटिया हमारे चैनल पर। प्रोफेसर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, वो उनकी शिकायत है कि स्टडी मटेरियल, ख़ास तौर पर जो इकोनॉमिक्स का है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। स्टडी मटेरियल हम सब ने जो हमारे वेबसाइट है SOL का, उसमें अपलोडेड है। बच्चे उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर की तो मटेरियल कब से बन चुका है, पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर, बच्चे ये भी शिकायत कर रहे हैं कि वो स्टडी मटेरियल SOL प्रशासन दावा तो करता है, लेकिन वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। ऐसे में आपको एक बात बताऊं, आज एक मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट आई थी और उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन भी किया था। कई बार हम बच्चों से फ़ोन पे बात करते हैं, जो बच्चा हमें फ़ोन करता है या करती है, हम उनसे बात करते हैं। तो आज क्या हुआ, डाटा एनालिटिक्स के जो पेपर है, हमारे स्किल एनहांसमेंट पेपर है, उसके बारे में एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर उसकी स्टडी मटेरियल नहीं है और आप हमें कुछ मदद कीजिए। तो मैंने उनको कहा था स्टडी मटेरियल आप देख लीजिए, वेबसाइट में है। आज वो स्टूडेंट मेरे पास आई थी और उनके साथ उनके गाइड भी आए थे। उन्होंने कहा कि सर वो स्टडी मटेरियल मिल नहीं रहा है और आप बोल रहे हैं कि वेबसाइट पे है। तो हुआ क्या, तो मैंने उनको अपना स्टडी मटेरियल का वेबसाइट खोल के जहाँ पर ये स्टडी मटेरियल अपलोडेड है दिखाया, और उसका दोनों वर्जन अवेलेबल थे, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। स्टूडेंट आश्चर्य हो गई, बोली कि सर हम जब मटेरियल के लिए अपना लैपटॉप या जो मोबाइल खोलते हैं तो मिल नहीं रहा था। मैंने कहा ये कैसे मिला फिर मेरे सामने? बात वो नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चों में इस समय थोड़ा तनाव भी हो सकता है कि भाई सडनली ऑफलाइन पेपर शुरू हो गया है। साल भर कितना क्या तैयारी किया होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके वजह से बच्चे परेशान इसीलिए भी हो रहे हैं कि भाई उनको पेपर देना है और इस समय उनको बहुत सारा प्रिपरेशन करना है। उसके दबाव में आके भी शायद ये बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने स्टडी मटेरियल दे रखा है, हमने उनको समझा दिया, बल्कि उनको बुझाया भी कैसे पढ़ना भी है वो भी मैंने बता दिया। कोई भी बच्चा को मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि SOL के जो हम शिक्षक हैं, हम बच्चों के लिए ही खड़े हैं। और बच्चे जब हमें फ़ोन भी करते हैं, हम फ़ोन पे भी उनको मदद करते हैं। जब वो हमारे कमरे में यहाँ पर आते हैं, हमें कंसल्ट करते हैं, तभी भी हम मदद करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमने किया, हर एक चीज़ में। कोई बच्चा अगर अटेंड नहीं कर पाया, उसके बावजूद भी हम उनको मदद करते हैं अगर वो हमें कंसल्ट करते हैं। पहले हमें पूछे तो सही। और वेबसाइट में सब कुछ अवेलेबल है, घबराएं नहीं, आराम से बैठ के वेबसाइट को सर्च करें। क्योंकि और एक बात है, ऐसा नहीं है, 3 साल का ये कोर्स में ढेर सारे पेपर्स अपलोडेड हैं। इसमें कोई जल्दीबाजी ना करे, प्रॉपर लिंक पे जाए और वहाँ पर वो सर्च करे तो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब ये है कि सर अवेलेबल है, केवल ध्यान से देखने की दिक्कत हो रही है। एकदम ध्यान से दिखने की ज़रूरत है। मुझे देखिए, हम तो बच्चों के साथ आज नहीं, पिछले 30-40 साल से बच्चों के साथ ही तो रहे हैं। उनको पढ़ाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, और हम भी कभी स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं है। तो हमें पता है कि ये जो साइकोलॉजिकल एक चीज़ है बहुत ज़्यादा, जब तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत कम समय रह जाता है, पेपर सामने आ गया है, तो बच्चा परेशान होता है। हम बच्चों को यही कहते हैं कि ये समय आप पहले से अगर थोड़ा सा ध्यान दे देते और सही समय में डेली बेसिस पे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी होता है पढ़ाई में लगा देते, तो शायद ये प्रॉब्लम सडनली नहीं होता। तो सर, ये जो है वो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के बच्चों के साथ ही है, या आप सभी बच्चों में देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं ये कहूँ, जो BA प्रोग्राम में जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट थोड़ा सा, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि ये ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप लाइटली ले सकते हो। बच्चे जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्टी वो
देखता है, महसूस करता है कि डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें हैं, डाटा एनालिसिस टाइप के भी चीज़ें हैं, आपको डायग्राम करना पड़ता है, ख़ास करके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स में। तो बच्चे उसमें, लेकिन ठीक है, हम तो हैं उसके लिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट सारे एक जैसा हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैथमेटिक्स, कोई ऐसे नहीं कह पाएगा कि मैं मैथमेटिक्स को बिना प्रैक्टिस किए हुए जाके सीधा पेपर दे दूंगा और अच्छा हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप लाइटली ले नहीं सकते। अगले सप्ताह से सर जो है वो BA और BCom प्रोग्राम की जो है परीक्षाएं शुरू होंगी, तो आप बच्चों को तैयारी करने के लिए इस बहुत शॉर्ट स्पैन में क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा सिंपल एक संदेश ये है, 4 पेपर देना होता है। आप उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास अवेलेबल है। SOL के बच्चे, बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं नौकरी भी कर रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर समय नहीं मिल पाता है पूरा पढ़ने के लिए। लेकिन जब डिग्री के लिए आप पढ़ाई करते हैं तो इसको प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दीजिए पढ़ने के लिए। एक तो ये है कि भाई मुझे पढ़ने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि ये डिग्री आपको बाद में काम देगा। दूसरी बात ये है कि पेपर के लिए आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उससे एक आइडिया मिल जाता है कि इस साल के क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है या क्या संभावनाएं हैं। ये सारे बच्चे करते हैं, लेकिन इसको सीरियसली करना है सिलेबस को देखते हुए कि भाई ये चीज़ें लास्ट ईयर, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स के एक बच्चे को बोलूं कि भाई आपके पास उपभोक्ता संतुलन या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है जिससे बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। उसमें 2 या 3 थ्योरी है, एक है यूटिलिटी थ्योरी, एक है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी और एक है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। आपको अगर लास्ट ईयर यूटिलिटी थ्योरी और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी से क्वेश्चंस मिल गया है तो संभावना के रूप में इस साल आपको ज़रूर रिवील्ड प्रेफरेंस हो या इंडिफरेंस कर्व का जो पेपर में जो क्वेश्चन आया नहीं है इक्विलिब्रियम के, वो पार्ट देख लीजिए, डिमांड कर्व कैसे करना है, या फिर उसमें बाकी भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि पिछले साल के क्वेश्चन से एक मदद मिल जाता है कि इस साल क्या आने वाला है। तो सर एक सवाल और जो है वो, बच्चों की शिकायत ये है कि वो उनकी लिखने की प्रैक्टिस छूट गई थी और अब लिखने में वो हो रहा है। मैंने कहीं एग्जामिनर से बात किया, वो कहते हैं बच्चे जो है वो आधे घंटे तक तो सिर्फ झुकाए रहते हैं, क्या लिखें। ये लिखने की प्रैक्टिस कैसे वो अच्छी कर लें ये एक हफ्ते में, ये कुछ आपको तो बहुत अनुभवी हैं आप। देखिए, जब से ये सोशल मीडिया वाली बात आई है, स्मार्टफोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया में पोस्ट करना, व्हाट्सएप में लिखना, उससे क्या हुआ है कि बच्चों का ऐसे भी प्रैक्टिस कम होता जा रहा है। ये तो एक पूरा सामाजिक समस्या हो चुका है। बहुत सारे देश में बच्चों के लिए ये समस्या है कि वो स्मार्टफोन में जैसे काम करते हैं, लैपटॉप में जैसे काम कर लेते हैं, पेन एंड पेपर के ऊपर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये खाली एग्जामिनेशन रिलेटेड या ये इस परीक्षा के संबंध काम नहीं है, ये तो पहले से ऐसे हो रहा है। हाँ, इसके कारण जो समस्या परीक्षा के समय दिखाई दे रहा है वो इसी के कारण हो रहा है कि उनका प्रैक्टिस छूट गया है। ठीक बात है, लॉकडाउन था, सबको समस्या, सबके लिए एक ही समस्या है कि लॉकडाउन के बाद अभी सडनली दुनिया खुल रहा है तो हमें वही काम करना पड़ रहा है जो पहले लॉकडाउन के पहले करते थे। प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर तो मैं और कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन ना तो और कुछ कहने के लिए है इसमें, बिना प्रैक्टिस का तो होगा नहीं, कुछ चीज़ें हैं करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि 1-2 घंटा तो भैया किताब पढ़ो। बच्चों को मैं ये कहूँगा कि अपना किताब भी नहीं पढ़ते, आजकल गूगल देख के ये, और आप सोशल मीडिया के थ्रू से काम कर रहे हैं। टीचर को भी आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी हुआ है, लेकिन उसमें भी बच्चों को आना चाहिए, समय देना चाहिए। आप देखिए, कुछ फंडामेंटल बातें हैं, पढ़ने के लिए 2 घंटा आपको देना पड़ेगा, लिखने के लिए आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। घर में ये कम से कम प्रैक्टिस कीजिए एग्ज़ाम से पहले। अभी भी अगर एग्ज़ाम 1 हफ्ता रह गया है तो आप एक पेपर के ऊपर कम से कम 1 दिन ज़रूर दीजिए कि उसके ऊपर 10 पन्ना आपने घर में बैठ के लिख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर खूंटिया, हमें समय देने के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चों के बारे में आप बता रहे थे, हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये नौजवान बच्चे जो है, आज भविष्य हमारे उन्हीं के हाथ में है। एक बात वो ना कहें कि
वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं और बाकी जो है गलती जो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर थोप दिया या टीचर के ऊपर थोप दिया। हमने ये देखा है अक्सर कि अगर टीचर ने उनको 10 सवाल दिए हैं और उसका आंसर करने के लिए कहा है तो उन्होंने कभी ये नहीं बोलेंगे कि इस टीचर ने ये सारे हमें पहले दिए थे। अगर 11वीं सवाल नहीं है तो वो कहेंगे हमें 11वीं सवाल नहीं दिया था। बच्चों का तो ये हर समय कंप्लेंट रहता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है। आप समय अपने पढ़ाई के लिए जितना देना चाहिए दीजिए। मैं इसमें कन्विंस्ड हूँ बच्चों के, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या है कि जितना समय देना चाहिए पढ़ाई में कम से कम वो दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बाकी समस्या उनको दिखाई दे रहा है। ये समस्या ठीक हो जाएगा। पास करना मुश्किल नहीं है। मैं बताऊं बच्चों को दोबारा, पास करना मुश्किल नहीं है, फेल होना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर।